हेलो फ्रेंड्स, विक्टिम नहीं विक्टर बनना है। हम अक्सर लोगों के लिए काम करते हैं और उन्हें राजा बना देते हैं, और इस राजा बनाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं उसकी थोड़ी मेहनत हम खुद के लिए कर ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम खुद के बारे में कभी सोच नहीं पाते, खुद के बारे में समझ नहीं पाते, खुद को कभी देख नहीं पाते। हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इसकी परवाह हमसे ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता और कोई करेगा भी नहीं। इसके पीछे क्या राज है, क्या खेल है? कोई खेल नहीं, कोई राज नहीं, सीधी सी बात है। और बात इतनी सी है कि हम दूसरों पर खुद से ज़्यादा यकीन करते हैं। यानी हमें जितना भरोसा खुद पर होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, दूसरों पर यकीन रखते हैं। कहते हैं कि भरोसा अगर ईश्वर पर हो तो जो तकदीर में होता है वो आपको मिल जाता है, लेकिन भरोसा अगर खुद पे हो तो ईश्वर की तकदीर में वही लिखता है जो आप चाहते हैं। मगर ये आसान नहीं है। खुद के बारे में सोच पाना, खुद के बारे में जान पाना आसान नहीं होता है, और ये आसान बनाना है, खुद को साबित करना है और खुद की मंजिल खुद तलाश करनी है। कहते हैं कि इस दुनिया में आसान रास्ता सब लोग चुनते हैं, मगर मुश्किल रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। विक्टिम बनना आसान है, विक्टर बनना मुश्किल है। मगर दोस्तों, जब तक मुश्किलों से गुजरकर आगे का रास्ता आसान ना बनाया जाए तब तक जीने का क्या मजा। यानी कि मुश्किलों से गुजरने का जो मजा है, मुश्किल काम करने में जो मजा है, वो आसान काम करने में नहीं होता है। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता हमेशा सही हो। जो रास्ता कम लोग चुनते हैं वो अक्सर मुश्किल होता है, और मुश्किल रास्ता आगे चलकर आसान हो सकता है। लेकिन आसान रास्ता शुरू से आसान होता है और आखिरी तक आसान ही रहता है, और मुश्किलों से गुजरकर हम आने वाली आगे की राहों को आसान बना सकते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ करके दिखाते हैं। बाकी के 95% लोग होते हैं जो उनकी सराहना या आलोचना में लग जाते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं, उनके विषय में बात करना चाहते हैं। और यही 5% लोगों की सबसे बड़ी जीत होती है कि 95% लोग उनके बारे में बात करते हैं। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात हो। तो आप में भी अगर कोई बात है तो उस बात को साबित करो, क्योंकि अगर खुद को साबित करना है तो खुद कुछ करके दिखाना होगा। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कोई और आपको साबित नहीं कर सकता है, कोई और आपको आपके सही काम पर लगा नहीं सकता है। आपको खुद अपनी मंजिल तलाश करनी है, और जिस दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे उस दिन आप भी 5% लोगों में आकर आप भी लोगों के लिए सराहनीय और आलोचना के पात्र बन जाओगे, और आप जिंदगी में उस लेवल पर, उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हैं। अब आपको इतना सा एक छोटा सा काम करना है, बहुत आसान सा काम है, और वो आसान सा काम इतना सा है कि आपको जिंदगी में जहां भी जाना है, जैसे भी मंजिल को पाना है, आप अपने लिए एक आइडियल की तलाश करें। आइडियल मतलब एक ऐसा शख्स जिसको आप फॉलो कर सकें, एक ऐसा शख्स जिसके जैसा आप बनना चाहें, एक ऐसा शख्स जिससे आप बेहतर करना चाहें। लेकिन आपका आइडियल कोई नेता हो या अभिनेता हो या कोई बिजनेसमैन हो, ये कोई जरूर नहीं है। आइडियल व्यक्ति वो होता है जिसके विचारों को हम अमल में ला सकें, जिसकी जीविका को या उसकी जो जीवनी को है हम सही में अमल कर सकें, और सही में हम उस चीज को जीवन में अपने आचरण में ला सकें जो उसने किया है। और ये आइडियल आपका कोई भी हो सकता है। अब ये आइडियल आपको खुद को तलाश करना है, और ये आइडियल ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, और फिर आप अपनी जिंदगी में उस लेवल पर पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। और विक्टिम नहीं, आपको विक्टर बनना है। विक्टिम अक्सर ब्लेम करता है, और विक्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। विक्टिम हमेशा चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को ब्लेम करता है कि ये काम इस वजह से नहीं हुआ, ये काम में उसकी कोई कमी नहीं थी, बल्कि सिचुएशन की कमी थी, या चीजों की कमी थी, या साधनों की कमी थी। लेकिन विक्टर हर चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। अगर काम हुआ तो भी उसकी वजह से, काम नहीं होता है तो वो भी उसकी वजह से। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही विक्टिम से विक्टर बना जा सकता है, क्योंकि विक्टिम बनना आसान है, विक्टर बनना मुश्किल है। मगर मुश्किल राहों से गुजरकर ही आदमी अक्सर तराशे जाते हैं, और जब तक पत्थर पे ना चोट पड़ती हो तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। अगर आप भी जिंदगी में एक सफलता के लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो विक्टिम नहीं, आपको विक्टर बनना है। राइट? थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक सच्ची हंसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश जितलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।